हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कल हमने राजस्थान का भौगोलिक परिचय स्टार्ट किया था और आज हम वो कंप्लीट करेंगे। पहले एक बार क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट दिस होल टॉपिक। ये वीडियोस यूज़फुल है स्पेशली फॉर द आरपीएससी एग्ज़ाम्स, नॉट ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड बट ऑल्सो फॉर द अदर ग्रेड्स, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रीट, फॉर सेकेंड ग्रेड और इवन फॉर आरएएस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, एंड जिन लोगों की कंसिस्टेंसी छूट गई है, बैक टू द ट्रैक, आप ट्रैक पर वापस आएँ एंड प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। वन मोर थिंग कि काफ़ी एस्पिरेंट्स होते हैं जैसे कि जो चैनल पर न्यू आते हैं या जैसे कभी वीडियो रिकमेंड होती है तो उनको जब वीडियो मिलती है तो अब जैसे अगर मैं रिवीजन कराती हूँ तो बीच में ही देखकर बोल देते हैं कि मैम आपने बहुत जल्दी पढ़ा दिया। तो बहुत जल्दी नहीं पढ़ाया है, पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसको रिवाइज़ कराया है। सो प्लीज़ आप रेगुलरली अगर आप देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे तो फिर आपको वीडियो समझ में आएंगी। आप बीच में से ही देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से, और हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि आप वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करें। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको मैप कराया था, तो वो मैप मैंने पहले आपको भरना उससे पहले वाली वीडियो में सिखाया है। अब आज जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराएंगे। वो जो क्विक रिवीजन कराने वाले हैं वो पहले से कल पढ़ाया हुआ है। सो कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो कि ऑन द स्पॉट हो रहा है या फिर मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर नहीं हो रहा है, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेलिस्ट को फॉलो आप करें। प्लेलिस्ट आज बना दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम आए फिर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मैं स्क्रीन से अब हट जाऊंगी ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिखे और आपको हर एक टॉपिक समझ में आए। आज मैंने मैप नहीं लिया है क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी मैप ले लिया था। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्रैक्टिस को मत छोड़िए। एंड वन मोर थिंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम क्वेश्चंस वाली वीडियो लेकर आएंगे। आई नो एस्पिरेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, सो वो भी आज या कल में आ जाएगी। आज तो नहीं बोल सकती बट हाँ कल में या फिर परसों में आपको मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब कल हमने पढ़ा था राजस्थान का भौगोलिक परिचय, जिसके अंदर हमने स्थिति, विस्तार, आकृति एवं आकार देख लिया था। बट एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि जब हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो वर्ल्ड में हम यहाँ पर हैं, तो ये अपनी कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट है ना, यानी कि उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी हो गई। और अगर हम एशिया के संदर्भ में बात करें तो ये एशिया है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट साइड है, तो हम किस तरफ हो गए, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर यानी कि उत्तर पश्चिम में। सिर्फ एक ज़िला है चित्तौड़गढ़ जो कि रावतभाटा मुख्य ज़िले से अलग है, और चित्तौड़गढ़ को आपने मैप में मैंने आपको दिखाया भी था कि वो दो टुकड़ों में थोड़ा सा बटा हुआ है। एरिया 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर, और अगर माइल्स में बात करें तो 1,32,139 जो कि 10.41% है या कि 1/10 भाग है। अब हम किस किस के बराबर हैं, तो हम दो तो हैं लैंड यानी कि पोलैंड एंड फिनलैंड, और दो हैं यानी कि जर्मनी और जापान। इटली और नॉर्वे, इनसे इटली और नॉर्वे से थोड़ा सा बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना से थोड़ा सा बड़ा है। चेक गणराज्य से 3 गुना से थोड़ा सा बड़ा है। नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कौन, राजस्थान। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, जैसलमेर, 38,401 किलोमीटर। वहीं उसके बाद नंबर आता है बीकानेर का 30,239 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा है धौलपुर, ओ की मात्रा से मैंने आपको याद कराया था, उससे थोड़ा सा बड़ा है दौसा, धौलपुर और दौसा। राजस्थान में अगर हम बात करें तो अगर राजस्थान पतंगाकार है तो अगर इस तरफ धौलपुर है और इस तरफ अगर अपना जैसलमेर है तो यहाँ पे सूरज दिखने में कितना टाइम लगेगा, 35 मिनट 8 सेकंड बाद यहाँ पर आपको सूरज दिखाई देगा। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है यानी कि 869, लंबाई कम है 826, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर। कर्क रेखा जो है वो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, और 21 जून को जो कर्क रेखा है उसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। राजस्थान की अगर हम मैप की बात करें तो ये विषमकोणीय चतुर्भुज या फिर हम इसको पतंगाकार कह सकते हैं। सीकर कैसा है, तो सीकर
अर्धचंद्राकार है। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल जैसा है। कल मैंने मैप आपको दिखाया था, मैप ज़रूर फिल करिए। आज की वीडियो में भी मैं लास्ट में मैप लगा दूंगी, आप उसको ज़रूर फिल करिए। मैप नहीं भरना आता है, फर्स्ट वीडियो आप देखिए। राजसमंद तिलक के समान है। जैसलमेर अनियमित बहुभुज या फिर सप्त बहुभुजाकार है। टोंक एच अक्षर के समान है, पतंगाकार है, चतुर्भुजाकार है। दौसा धनुष के जैसा है। भीलवाड़ा लगभग आयताकार है और करौली बतकाकार है। अभी मैं मैप लगा भी दूंगी दोबारा से, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। कुल अगर हम राजस्थान की सरकमफ्रेंस की बात करें तो 5920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय कितनी है 1070 और इंटर स्टेट कितनी है 4850। ये वाली जो रेखा है इसको रेड क्लिफ बोलते हैं और इससे 5 जो ज़िले हैं वो लगते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर और फलोदी। गंगानगर से शुरू होता है जो कि गंगानगर के हिंदू मलकोट से, और फिर बाड़मेर ज़िले के बाखासर यानी कि भाल गांव तक ये विस्तृत है। अंतर्राज्यीय सीमा अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये कितना है 4850, जो कि 5 राज्यों से लगता है। किस किस से? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से। अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो कितने ज़िले हैं? वो हैं 25 ज़िले। और अगर हम इंटर कंट्री की बात करें या फिर हम ये बोले कि जो दूसरे कंट्री के साथ जो लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बोलें तो वो कितने हैं? इंटरनेशनल अगर हम बोले तो वो 5 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 25 और 5 30। लेकिन अगर हम टोटल बोलें कि अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय तो वो कितने? 28, क्योंकि यहाँ पे श्री गंगानगर और बाड़मेर 2 बार यहाँ पर भी इंक्लूड हो गया, यहाँ पर भी, तो हमें 2 माइनस करना पड़ेगा यानी कि 28। सबसे ज़्यादा लंबाई या सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो झालावाड़ ज़िला बनाता है मध्य प्रदेश से। सबसे कम बाड़मेर बनाता है गुजरात से। और ऐसे ज़िले जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते वो हैं 13, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, जोधपुर, नागौर, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सलुम्बर, डीडवाना, कुचामन। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर ये पूछा जा चुका है कि कौन सा ज़िला नहीं बनाता। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट एवरी क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ कीप फोकस। चलिए, अब आज अभी तक जो मैंने रिवाइज़ करा है वो मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। अब आज हम नया पढ़ने वाले हैं संभाग और उससे सम्मिलित ज़िले। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटे से, ठीक है। चलो पहले हम, मेरे ख्याल से ये सब बोलते होंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है। कोटा के अंदर 4, देखो 4 ही है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब यहीं पे 4 आ जाओ हमारे बीकानेर से। बीकानेर के अंदर ऊपर आपने देखा, ऊपर क्या है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ क्या है? बीकानेर। और यहाँ क्या है? चूरू। तो ये 4 हैं। यहाँ पर नदियाँ है ही नहीं, बीकानेर में तो नदी है ही नहीं। उदयपुर, उदयपुर के अंदर 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 7। राजसमंद से शुरू करना है, राजसमंद से नीचे उदयपुर, फिर सलुम्बर, फिर इधर आ जाएगा आपका डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, इधर आपका चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मैंने आपको मैप कराया है, मैप प्रैक्टिस करिए फर्स्ट वीडियो से तो आपको समझ में आएगा। उदयपुर में 7 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ भी बनाता है, डूंगरपुर भी, बांसवाड़ा भी, प्रतापगढ़ भी, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं अजमेर। तो अजमेर और ब्यावर आपको याद रहना चाहिए। लेट मी रब दिस। एक बार अभी मैं फिर भी मैप भी आपको दिखा दूंगी। अजमेर के साथ ब्यावर, और जब आप ब्यावर की बात करेंगे तो अजमेर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके मैंने आपको ट्रिक भी बनाई थी कि आज भी ना टोक, है ना, आज भी ना टोक मतलब मुझे मत टोको, आज भी ना टोक। तो भी से हो गया भीलवाड़ा, ना से हो गया नागौर, टो से हो गया टोंक, और डीडवाना कुचामन तो अजमेर के साथ आएगा ही। सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करता है अजमेर, इसीलिए हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहलाता है। फिर बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर के अंदर कौन कौन से आएंगे? भरतपुर के अंदर भरतपुर तो आएगा ही आएगा, 5 शब्द है तो 5 आएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे? हमारे ए नहीं आएगा, ठीक है। कौन आएंगे? बी, सी और डी। अब बी से हो गया भरतपुर, सी से हो गया करौली, ठीक है। डी से हो, सी से ही सवाई माधोपुर, सी से नहीं बैठेगा वैसे, पर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। और डी से हो गया डीग और धौलपुर। ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है,
ठीक है। अब आ जाते हैं जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर कितने हैं? 8 ज़िले हैं। 8 ज़िले कैसे हैं जोधपुर के अंदर? तो देखो जोधपुर यहाँ है, जोधपुर और फलोदी वो तो अलग ही हुए हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जब बाढ़ आती है तो जल जो होता है, पानी सर के ऊपर से निकल जाता है ना, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो कराई थी। तो जालोर, पाली, सिरोही और बा से बाड़मेर, बा से बालोतरा और जैसलमेर भी यहीं पर आएगा। प्लीज़ सी द फर्स्ट वीडियो, आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर बात करते हैं जयपुर की। तो जितने भी बचे वो जयपुर में और साथ आएंगे जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और झुंझुनू। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जयपुर के अंदर, साक्षरता सबसे ज़्यादा है। तो ये संभाग थे, थोड़ा मैप भी मैं अभी आपको दिखाकर कराने की कोशिश करूँगी। अब है भौतिक स्वरूप, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, तो जब हम इसकी बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, तो देखिए ये टेथिस सागर के स्थान पर बना है और करीब 7 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है, जिसको टर्शियरी काल कहा जाता था। इसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये बीच में अरावली है, तो यहाँ से जितने भी ज़िले यहाँ पर हैं वो सब यहीं पर आते हैं। जैसे कि कौन कौन से? तो देखिए जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और सिरोही। देखिए झुंझुनू वैसे तो जयपुर के साथ आता है संभागों में, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो ये बाकी वाले एरियाज़ हैं वो अरावली के ईस्ट में आते हैं, लेकिन झुंझुनू वेस्ट में आता है। सिमिलरली आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है, औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है? 300 मीटर। और ढाल कैसा है? तो देखो रिवर्स जो है वो इस तरफ आती हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इर्ग क्या होता है? इर्ग होते हैं रेतीले, मीन्स जहाँ पे रेत ही रेत होगा। हम्मादा क्या होता है? जहाँ पे चट्टानें आपको देखने को मिलेगी, पत्थर देखने को मिलेंगी। और रेग जहाँ पे पत्थर भी होंगे और रेत भी होंगे, यानी कि पथरीला मिश्रित मरुस्थल। चलिए लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या है अपने पास कि इस मरुस्थल का 41.5% जो है वो बालू का स्तूप मुक्त, यानी कि जहाँ पे बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते, जो पोखरन से फलोदी के बीच में है, और 58.5% जो कि बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब बालू का स्तूप वाला टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है, ताकि वो अच्छे से हो पाए। पहले थोड़ा सा हम संभाग को ही रिवाइज करेंगे। चलिए, तो अब मैं मैप भी लेकर आ गई हूँ और अब हम मैप के अंदर भी देखने वाले हैं संभाग और उनके ज़िले। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलो येलो कलर ले लेते हैं। अब आप ये वाला देखो, है ना, ये 4 ज़िले हो गए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, जिसके अंदर बहुत कम नदियाँ, आपको न्यूनतम नदियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि श्री गंगानगर वगैरह में तो हैं, लेकिन बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी ही नहीं है। तो ये हो गए 4। फिर आ जाते हैं हम इधर 4 ही मैंने आपको बताया था, किसमें? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि बूंदी जो है वो अंतर्राज्य जो है वो सीमा नहीं बनाता है, कोटा, बारा, झालावाड़ बनाता है, और झालावाड़ तो सबसे ज़्यादा बनाते हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। बूंदी जो है वो किसी से भी सीमा नहीं बनाता। तो ये हो गए हमारे 4, ठीक है। और 4 हमने कौन से किए? बीकानेर संभाग वाले। अब हम आ जाते हैं इधर, जिसमें है 5 किस में है? पहले मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। देखो बाहर थोड़ा सा शोर आता रहता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे कलर हम थोड़ा सा, चलो ये वाला ले लेते हैं। अब इधर आ जाते हैं 5। भरतपुर के अंदर 5 शब्द हैं, 5 ही आएंगे इसके अंदर। दौसा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये देखो ये आ जाएंगे, ठीक है, ये 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। बी से भरतपुर, मैंने आपको BCD बताया था, भरतपुर। फिर सी से मैंने आपको बोला करौली और सवाई माधोपुर कर लो, और डी से डीग और धौलपुर। ये 5 जिले किस में आते हैं? भरतपुर में आते हैं। डीग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। चलिए इसको भी रब कर देते हैं। ये हो गए भरतपुर के ज़िले। अब हम आ जाते हैं चलो जयपुर के अंदर। अब जयपुर में कितने हैं? 7 हैं। अब ये देखो आप 7 आपको अलग से ही नज़र आएंगे। कलर चलो रेड कर लेते हैं। ये आपको 7 नज़र आ जाएंगे। डेढ़वाना कुचामन नहीं आता, 2 साइज़ के अंदर आते हैं। ये देखो 7 हो गए, 1 2 3
4, 5, 6 और 7। ठीक है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, देखो सीकर सी जैसी आकार का है, अर्धचंद्राकार है। कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, झुंझुनू इसके साथ है। दौसा ध्यान रखेंगे भरतपुर के साथ नहीं है। दौसा, अलवर किसके साथ है? जयपुर के साथ हैं। ठीक है, दौसा किसी भी जिले के साथ अगेन अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, तो जयपुर के साथ भी कितने हैं? 5। अब आइए आ जाते हैं उदयपुर पर। उदयपुर के अंदर भी कितने हैं? उदयपुर के अंदर भी 5 ही हैं, है ना? नहीं, उदयपुर के अंदर भी 7 है, तो उदयपुर के अंदर ये है ना, ये वाले हो गए 7। उदयपुर के नीचे सलूम्बर, राजसमंद से शुरू करना है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कौन से हो गए? उदयपुर में भी कितने हैं? 7। अब आ जाते हैं 8 जिले। 8 जिले किसके अंदर हैं? 8 जिले, पहले एक बार इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ये देखो, ये आपको 8 जिले नज़र आ रहे हैं। ये रेड वाला रब कर देते हैं पहले। देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। ये जैसलमेर, फलोदी। जब बाढ़ आती है तो जल और पानी सिर के ऊपर आ जाता है। ब से ही बाड़मेर। और ये जोधपुर। कितने हो गए? 7 हो गए, 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जोधपुर के अंदर कितने हैं? 8 हैं। जितना मैप देखोगे, मिनरल, सॉइल सब बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब बचा कौन सा? अजमेर। तो आज भी ना टोको, पहले मैं इसको अगेन रब कर लेती हूँ। आज भी ना टोको, अजमेर है तो ब्यावर तो आएगा ही आएगा। तो अजमेर है तो ब्यावर तो आएगा ही आएगा। और आज भी तो भीलवाड़ा। ठीक है, ना टोको, नागौर और ये टोंक। ठीक है, और साथ में डीडवाना, कुचामन। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गए आपके संभाग। अब कल हम जो प्रदेश वगैरह है वो स्टार्ट करेंगे। आई एम अगेन टेलिंग यू, फिल द मैप्स, प्रैक्टिस इट। जितना प्रैक्टिस करोगे राजस्थान के मैप को, आपकी ज्योग्राफी उतनी ही स्ट्रांग होगी। रटना कम पड़ेगा, समझ में आपको ज़्यादा आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।